देश के बड़े शायर दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति है। खामोश रह के तुमने हमारे सवाल पर, खामोश रह के तुमने हमारे सवाल पर कर दी है शहर भर में मना दी तो लीजिए। दोस्तों, बिहार है, फिरौती मर्डर की बहार है। सुशासन के सरकार में ताबड़तोड़ किडनैपिंग और मर्डर हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समस्तीपुर जिले के विद्यापति प्रखंड अंतर्गत हरपुर बोछा निवासी एवं जदयू विद्यापति किसान सेल के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के पोता धर्मराज कुमार का किडनैपिंग कुछ माह पूर्व हो गया था। परिजनों के काफ़ी मशक्कत के बाद एवं ग्रामवासियों में भीषण रोष के परिणाम स्वरूप धर्मराज तो अपराधियों की चंगुल से छूट गया, लेकिन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वारदात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। रोड जाम का आरोप लगाकर सुबोध सिंह सहित कुछ लोगों पर केस दर्ज हुआ, उसे भी नहीं हटाया जाना आश्चर्यजनक है। अफसरशाही कितनी चरम पर है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराधियों का नाम बताने के बावजूद भी थाना प्रभारी एवं डीएसपी साहब सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे निश्चय ही अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। अब आप सुबोध जी एवं उनके पोते धर्मराज की जुबानी सुने सारी कहानी, कैसे हुआ किडनैपिंग, कैसे छूटे एवं प्रशासनिक एवं राजनीतिक जिम्मेदार लोग कैसे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश जी, आप इस घटना को संजीदगी से लें, सुबोध जी की आर्त पुकार सुने एवं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दें। सुबोध जी, जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे इनके साथ क्या घटना घटी। ये कोचिंग दलसिंह साहब में पढ़ता था। यह सुबह निकला, टेम्पू लेट जाती थी इसलिए ये ट्रेन से भी चला जाता था। तो ये ट्रेन से जाने के क्रम में ही इसको कुछ खिला के ट्रेन से ही क्या गाड़ी से कैसे ले गया इसको ये पता नहीं। इसको हरपुर बोछा स्टेशन पर गया था, वहीं से इसको उठा लिया गया। हम लोग सोचे कि ये कोचिंग गया है, लेकिन जब शाम देर तक नहीं लौटा तो भैया हमसे बात किए, मोदीनगर से लौटे थे तो भैया बात किए कि धर्मराज वापस नहीं आया है। तो हम लोगों को अंदेशा होने लगा। फिर कोचिंग फ़ोन किया गया तो कोचिंग के सर बताए कि धर्मराज तो आज आया ही नहीं है। फिर हम लोग खोजबीन करने लगे। इसी वक्त इसका एक फ़ोन आता है। फ़ोन में ये बताता है कि हम ऐसे जगह हैं कि हमको पता नहीं हम कैसे चलाए हैं। वहाँ से हम लोग को पूछा गया कि कोई इसको उठा के ले गया है। हम पूछते रहे, लेकिन यह नहीं बताया कि मुझे कोई उठाया। उस समय ये सही से नहीं बता पाया, कारण ये कुछ लोगों से घिरा हुआ था और बता रहा था कि हम अंधकार में हैं, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। इस रिकॉर्डिंग को मैं एसपी तक दिया था। सारे पदाधिकारी थाना प्रभारी से लेकर एसपी डीएसपी सारे लोगों को दिए थे। उस टाइम में अरविंद सिंह जो यहाँ के सेकंड थाना प्रभारी हैं, उनके साथ मैंने लोकेशन के आधार पर लखीसराय की ओर बता रहा था, तो हम लोग उधर गए थे। उस दरमियान हम लोग को गरहारा में ही इसका पहला लोकेशन मिला था। गरहारा छानबीन करने के बाद हम लोग को भोर हो गया, हम लोग वापस आ गए। कल होके लगभग 7 बजे फिर फ़ोन आता है। उस फ़ोन में इसे नशा का स्विच डाले हुए था। यह नशा में बोल रहा था कि पापा पापा कर रहा था। जब मेरे पास वो मोबाइल आया तो मोबाइल आने के बाद यह रोने लगा और कहा पापा, हमारे पापा से बात करेंगे। तो फिर हम बोले कि हम पापे बोल रहे हैं, बताओ तो हमको किसी तरह बचा लीजिए। तो हम पूछे कि तुमको कोई उठाए हुए है? तो हाँ, 4-5 आदमी हमको घेर के गाड़ी में बिठाए हुए हैं। फिर वो लोकेशन कुरहनी का मिला। हम लोग रात में ही कुरहनी गए। कुरहनी से लोकेशन फिर जो है सो मुजफ्फरपुर की ओर हो गया और उसके बाद टावर लोकेशन मोबाइल बंद हो गया। यह जो भी बात होता था इसी के मोबाइल से करता था क्रिमिनल। उसके बाद हम लोग भोरे यहाँ पहुँचे। यहाँ गांव समाज 2 रोज बीत चुका था, इसलिए मंदिर पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उसी वक्त यह नेपाल से फ़ोन व्हाट्सएप पर यह कॉल किया कि हम किसी तरह उसके चंगुल से निकल चुके हैं।
तो हम लोगों को आशा हुआ, हम लोग पदाधिकारी को फ़ोन किए और गाड़ी से हम लोग वहाँ यहाँ से लेके 2-3 गाड़ी लेके चल दिए। जाने के दरमियान यह 35-40 किलोमीटर नेपाल के अंदर था, जिसका सारा फोटोग्राफी मेरे पास अवेलेबल है। यह फोटोग्राफी हम इसको बोल रहे थे कि धर्मराज तुम फोटोग्राफी कर करके मुझे भेजते रहो और लोकेशन बताते रहो और तुम पैदल किसी तरह चलते रहो। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर गया, वो पेट्रोल पंप वाला भी इसको रखने से इनकार कर गया। फिर यह घबरा गया, हम के खेत तुम आओ, रोड छोड़ दो। यह खेत रोड होके किसी तरह वहाँ से निकलने में सफल हुआ। फिर वहाँ से रक्सौल बॉर्डर यह किसी तरह टपाया गया, लोगों को वहाँ भेजा गया। कुछ लोगों का जो वहाँ लोग सबसे संपर्क था। फिर ये एक मोटरसाइकिल गैरेज पर आके चुपचाप बैठा दिया गया, बैठा रहा। हम कहे वहीं चुपचाप बैठे रहो, उसको कहो कि मेरा आदमी आ रहा है, जो मोटरसाइकिल गड़बड़ा गया ठीक कराएंगे। उसके नज़दीक यह बैठा रहा। हम और अरविंद सिंह एसआई लगभग 4 बजे के लगभग वहाँ पहुँचे। मेरा सारा परिवार खोजबीन में लगा हुआ था और यहाँ के पदाधिकारी द्वारा जो है सो हमको रोड जाम का केस लाद दिया गया, जबकि लगभग 12 आदमी का नाम दे दिया गया है, जबकि किसी तरह का रोड जाम हुआ ही नहीं। सब लोग गांव समाज जो ये सुना तो वो मंदिर है वहाँ पर हनुमान जी और भोला बाबा का वहाँ पर लोग जुटा हुआ था और इस मैटर पर केस करके यह केस को दबाने के लिए यह जो किडनैपिंग हुआ इसको दबाने के लिए। और आज तक इस किडनैपिंग में जबकि मैंने सारा सबूत दिया है, धर्मराज जब लौटा तो हम उससे पहले किसी को जानते नहीं थे तो किसी का नाम देते कैसे, लेकिन धर्मराज वो सारे लोगों को चिन्हाया जो लोग इसके अगल बगल बैठ के इसको उठाने का काम किया। और आज तक पुलिस द्वारा किसी तरह का उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब एक आदमी बगल का ही है जिसको यह पहचाना, वो उसको जब पकड़ के दिए तो उसको भी डीएसपी साहब छोड़ दिया और अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं। जो तेघरा का लड़का था वो तेघरा का लड़का का सारा डिटेल, मोबाइल नंबर, सब चीज़ हम थाना प्रभारी को, डीएसपी साहब को और आईओ को दे चुके हैं। वो पहले कहते थे कि हम चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए चुनाव खत्म होने दीजिए तो हम इसका जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई न्याय हमको नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी, आप सुबोध जी को सुन रहे हैं। आप ही के पार्टी के ये समर्पित कार्यकर्ता हैं, आपके अंग हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये प्रशासन से, थाना पुलिस से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। अब तो न्यायाधीश के रूप में आप ही सिर्फ बचे हैं और इनकी आशा आप ही से बंधी हुई है। अब देखना है जो मुख्यमंत्री जी इस घटना को कितनी संजीदगी से लेते हैं। डीकेपी न्यूज को देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरी भी अपील होगी, आप इस घटना को संजीदगी से ले और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो आपकी जग हसाई होगी। क्योंकि ये आप ही के समर्पित कार्यकर्ता हैं। विद्यापति जदयू किसान सेल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब मैं चाहूँगा जो धर्मराज जी जिनका किडनैपिंग हुआ है वो भी मेरे साथ हैं। आपको कैसे कैसे क्या हुआ और क्या कुछ याद है आपको? हम अपने ग्राम के स्टेशन पे गए हुए थे, हरपुर गोछा स्टेशन पे। वहाँ पे जब हम बैठे हुए थे तो ट्रेन लेट थी, तो हम अपना फ़ोन निकाल के गेम खेलने लगे। उसी क्रम में एक बाइक से 3-4 व्यक्ति एक ही बाइक पे आए और एक स्टेशन के लास्ट कॉर्नर पे लगाए। उसके बाद वहाँ पे एक बैठने का शेड है जिस पे वो बैठ गए। धीरे धीरे करके क्रम बाय क्रम सब मेरे बगल में आके बैठ गए। उसके बाद एक व्यक्ति जाके वहाँ से और बाइक लाके भी मेरे पास लगा लिया और उसमें से एक व्यक्ति निकाल के खैनी वगैरह भी दे रहा था, लेकिन उसको हमने मना कर दिया, बोला कि नहीं लेते हैं। ट्रेन आने के बाद हम ट्रेन में चले गए। उस जो व्यक्ति आया था उसमें 4-5, उसमें से एक मेरे पीछे चढ़ा था और उसके बाद ट्रेन में इन करने के बाद हम जहाँ से सीट की तरफ मुड़ते हैं वहाँ पे हम खड़ा हो गए। तो उसके बाद कुछ याद नहीं रहा हमको। फिर तकरीबन अंधेरा हो गया था। जब हम आँख खुला तो एक केबिन में थे जिसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे और एक लेटा हुआ था। तो रेलवे पदाधिकारी जो भी थे वो आके हमसे पूछे कि तुम विकलांग हो? वो विकलांग का बॉगी था। तो हम बोले नहीं। तो वो बोले कि विकलांग का केबिन है यहाँ से निकलने के लिए। तो हम निकल के और बाहर निकले हैं और फ़ोन मेरा बंद था। तो फ़ोन ऑन किए हैं और घर का कॉल आया, घर से हम बात कर रहे हैं। उसी क्रम में अचानक फिर कोई बात हमको याद नहीं है और फिर हम सुबह में बाढ़ ये सब देखें, बाढ़ एनटीपीसी सब हम देखे हैं और उसके बाद फिर हम नेपाल के अंदर थे।
अभी भी आपको भय लग रहा है? डर तो लगा ही रहता है बाहर निकलने में, कब क्या हो, जब एक ही बार हो जाता है तो। आप चाहेंगे जो प्रशासन से गुहार लगाना, हम यही चाहेंगे कि इसका समझ रूप से जांच हो और आपकी सुरक्षा व्यवस्था की भी समुचित व्यवस्था की जाए। सुबोध जी की गवर्नमेंट है और आप नीतीश जी के ही अंग हैं, क्योंकि आप यहाँ पर समस्तीपुर जिले में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपकी गिनती है और किसान के हमदर्द भी हैं। तो आप क्या चाहेंगे सरकार और प्रशासन से अपनी सुरक्षा को लेकर, और जो आपके साथ न्याय नहीं मिला है उसके लिए अपील क्या करना चाहेंगे? हम डीजीपी तक और मुख्यमंत्री जी तक पूरा घटनाक्रम को लिखित रूप में रजिस्ट्री कर रहे हैं। सारे घटनाक्रम को बताते हुए उसका दर्शा के हम भेजेंगे, और हम मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि ये इस घटना का उद्भेदन हो, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उसको सजा मिले। जो फिर इस तरह की घटना हमारी इस सरकार में, तो लालू की सरकार में इस तरह की बात होती थी, हमारे नीतीश जी में तो स्वच्छ छवि के लोग हैं, उनमें इस तरह की बात नहीं होती थी और तुरंत कार्रवाई होती थी। आज तक कार्रवाई नहीं हुई, इससे ही हम बहुत दुखी हैं। इस सरकार में इतना सेवा करने के बाद भी पार्टी का इतना एक पैर पर खड़ा रह के काम करने का काम करते हैं, और हमारे ही परिवार के, हमारे ही पोता का किडनैपिंग हो जाए और आज तक कार्रवाई नहीं हो, तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है। नीतीश जी आप सुनिए, और सरकार के मुखिया हैं आप, और सारी जनता की आस आप ही से लगी है, और सुबोध जी तो स्पेशली आपके समर्पित कार्यकर्ता है, और किस ढंग से आर्त पुकार कर रहे हैं। इतना के बावजूद यदि ये गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनती है तो सरकार की नाकामयाबी और शर्मनाक से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। पुलिस प्रशासन भी कान में तेल डालकर सोई है। डीकेपी न्यूज़ की तरफ से भी हम अपील करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी और यहाँ की जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वे इस घटना को संजीदगी से ले, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि किडनैपर का जो मनोबल है वह टूटे। सुरक्षा को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा पोता बहुत डरा हुआ था, मैं इसको बहुत समझाया कि तुम चलो, हम लोग हैं पीछे, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी अगर घटना ऐसा होगा तो सुरक्षा, तो इसको डर बहुत, कारण ये कोचिंग में पढ़ता है, तो इसको आने जाने की तैयारी करने में दलसिंह से आना जाना होता है, तो इसके साथ घटना घटा है तो इसको निश्चित रूप से, कारण ये तो मौत के मुंह से घूम के कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको तो डर रहेगा। लेकिन हम इस बात के पदाधिकारी को भी जानकारी दिए, पदाधिकारी यह हमें आश्वस्त किया है कि आप नंबर दे दीजिए, आपका तो आप थाना और मेरा नंबर तो आपके पास है ही, उस बच्चा को भी नंबर दे दीजिए धर्मराज को, कि अगर किसी तरह का उसको शक हो तो मुझे फ़ोन करेगा, हम तुरंत वहाँ त्वरित रूप से पहुँचे। मुख्यमंत्री जी निश्चय ही ये आपके कार्यकर्ता हैं, और ऐसे लोगों को तो प्रशासन की तरफ से खुद ब खुद सुरक्षा मुहैया कराना मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि ये हमेशा डर और दहशत में जी रहे हैं, और ये देश के नौनिहाल हैं, देश का अरमान इनसे जुड़ा हुआ है और देश के भविष्य है। तो धर्मराज जी, आप भी सरकार से और प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो भी एक घटनाक्रम हुआ उसकी निष्पक्षता से जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। धर्मराज जी और सुबोध जी हमारे डीकेपी न्यूज़ पर आए, इसके लिए हम दिल से शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं वो त्वरित न्याय मिले, और मुख्यमंत्री जी और बिहार के डीजीपी महोदय, समस्तीपुर के जिलाधिकारी और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, केस के आईओ, थाना के एसएचओ, डीएसपी, सभी लोग मिलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।